हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि राइट नाउ जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर और अ लॉट मोर। हम उसके मैसेजेस भी ऐड करेंगे इस रीडिंग में, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट। Queen of Pentacles, Two of Swords, Three of Cups, underneath the deck we do have Two of Wands. अच्छा, आपका पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है उसको लगता है कि आप जैसा पर्सन उसको चाहिए, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता कि आप ही चाहिए उसको। यू नो एज एन के इट्स मोर लाइक कि शायद उसमें जब भी वो आपको देखता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसको नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि उसको ऐसा पर्सन चाहिए या आप चाहिए। इट्स नॉट लाइक एक एक वो एक क्या कहते हैं कि एक सोची समझी सोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो प्लान ही ऐसे कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि उसके माइंड में कभी भी इस तरह से आप नहीं आते कि यू कुड बी द वन टू। वो इस तरह से आपको देखता है हमेशा, जहाँ पर वो सोचता है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए, या आई वुड लव टू हैव अ पर्सन लाइक दिस। लेकिन जहाँ पे आपकी बात आती है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, दो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपके बारे में वैसे नहीं सोचता कि आप यू कुड बी द वन टू। एक चीज़, वो अभी अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें नहीं चाह रहा जो शायद आप चाह रहे हो, तो उसको लगता है कि शायद आप उसका इंतज़ार नहीं करोगे, या फिर आपको इंतज़ार पे रखना या वेट पे रखना उसके लिए गलत है। तो वो चीज़ उसको रोक देती है आपको उस तरह से या उस एंगल से देखना कि जहाँ पे उसे लगे कि यू कुड बी द वन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो सोचता है कि यू कुड बी द वन और क्यों आप नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस हो चुके हैं या जो बैगेज है पास्ट का, शायद वो क्लियर नहीं कर पाता है पर्सन, जिसकी वजह से उसको लगता है कि यू कैन नॉट बी द वन, लेकिन आप जैसा पर्सन चाहिए उसको। सो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन उसको फील होती है, आपके साथ वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है आप जैसे पर्सन के साथ, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो आप हो या नहीं हो जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देखना चाहता है। नो डाउट वो हैप्पी रहता है आपके साथ जो उसका टाइम स्पेंड होता है वो टाइम एंजॉय करता है। जब आप लोग साथ नहीं होते उस टाइम को मिस करता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पॉजेसिव भी है, क्योंकि नज़र रखता है आपके ऊपर, आपका पर्सन टैब्स रखता है आपके ऊपर, चाहे सोशल मीडिया है अदरवाइज है, वो खुश होता है आपके साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो दो तीन रीजंस हैं उनकी वजह से वो कनेक्शन को उस तरह से नहीं सोचता, जहाँ पे वो चीज़ों को आगे ले जाना चाहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्लोली, बहुत ही स्लो कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग तो फेडअप हो जाएंगे आप में से, जो कि इतना वेटिंग इतना वेटिंग इतना वेटिंग कि आपको लगेगा कि इट्स बेटर टू मूव ऑन विद समवन एल्स। तो वो वेटिंग जो पीरियड है वो मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग होगा आप लोगों के लिए, और जहाँ पे ये पर्सन कहे कि हाँ चलो सही है, वाई नॉट यू, वो वाली चीज़ मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कनेक्शन काफ़ी पुराना हो चुका है इस पर्सन के साथ, तो देन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में ख्याल आ रहा है कि वाई नॉट यू। लेकिन अगर कनेक्शन नया है तो मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन आप जैसा पर्सन चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में। उसको लगता है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ये सब उसकी ज़िंदगी में ऐड कर सके, जैसे आप उसकी ज़िंदगी में ऐड करते हो खुशियाँ और अबंडेंस और ये वो। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के मेंटल ब्लॉक्स जो है वो ज़रूर उसको रोकेंगे इस कनेक्शन को लेकर, और अब भी रोकते हैं। कहीं ना कहीं जब वो कनेक्शन की तरफ आने लगता है, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इसे ब्लॉक कर देता है, कुछ ना कुछ इसे रोक देता है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि शायद मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अगेन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन इस तरह से देखता है इस सिचुएशन को कि जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन उसके पास वो सब देने के लिए अभी टाइम नहीं है। सो वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कनेक्शन में जो है स्ट्रगल्स हो अपने पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को एंजॉय करता है जो आप लोगों का करंटली चल रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन प्रॉमिस नहीं करना चाह रहा अबाउट द फ्यूचर। सो वो चीज़ उसके जहन में एक ज़रूर उसको एक चीज़ रोक देती है कनेक्शन में गिव इन करने से। उसको लगता है कि शायद आप फ़ौरन भागोगे शादी की तरफ, या फ़ौरन भागोगे
कि लेट्स मेक इट ऑफिशियल या कमिटमेंट कर दो या ये कर दो वो कर दो, वो राइट नाउ उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है. उसको लगता है कि ये सब होगा, अभी नहीं, और वो इसको प्रेशर के जैसे लेना भी नहीं चाहता राइट नाउ. सो दैट्स व्हाट इट इज़ जो आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है या कनेक्शन को लेकर सोच रहा है. लेट्स सी कि उसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. ओके, एक ये मैसेज भी है. So kind of okay, I think enough है. I need more time to think through and figure things out for myself. आपके पर्सन को अभी और टाइम चाहिए अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करने के लिए, कुछ सोच लेने के लिए या समझ लेने के लिए कि कहाँ उसकी ज़िंदगी कहाँ ले जाना चाहता है अपनी ज़िंदगी को, क्या करना चाहता है अपने साथ. उसको उस चीज़ के थॉट प्रोसेस के लिए भी टाइम चाहिए, सोचने के लिए टाइम चाहिए. आई मिस बींग लव्ड बाई यू. अगर आप सेपरेशन में हो इस इंसान के साथ तो डेफिनेटली मिस करता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन था, जो खुशी इसको फील होती थी आपके साथ होने से, डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को मिस करता है. आई वंडर इफ यू कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग. पर्सन मुझे लगता है कि चाहता है कि आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो अगर आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है. पर एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि वही चीज़ उसको फिर रोक देती है कि वो अभी आपको कुछ नहीं दे सकता. अगर वो चाहता भी है कि वो आपको रीच आउट करे, उसको ये चीज़ रोक देती है कि शायद आप उससे आपसे वो बात करेगा तो शायद आप डिमांडिंग हो जाओगे, शायद आप फिर से उससे बहुत कुछ मांगना शुरू कर दोगे. तो वो चीज़ उसको हमेशा रोक देती है. और इसीलिए अगर आपकी कम्युनिकेशन रिसेंटली दोबारा स्टार्ट हुई है या हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो मेक श्योर कि आप डिमांडिंग नहीं हो. जस्ट टेक वन बेबी स्टेप एट अ टाइम एंड देन ऑटोमेटिकली पर्सन जो है वो गिव इन करेगा. पर्सन खुद वो सब करेगा जो आप चाहते हो. लेकिन अगर आप फेयरफुल होकर आप उसे पुश करने लगो कि फिर से चीज़ें आगे जानी चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि फिर से रुक जाएंगी चीज़ें, फिर से आपको वेट करना पड़ेगा. और मेजॉरिटी लोग जो बहुत करीब भी हैं, मुझे लगता है कि वो इस फेज से गुजर चुके हैं जहाँ पे यू पुश थिंग्स एंड वो आगे जाने की बजाय माइनस में चला गया आपका सारा सिनारियो जो था पर्सन के साथ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंटली चीज़ों को डील करते हुए आगे लेकर जाओ. आई कुड नॉट फेस यू फॉर व्हाट आई डिड सो आई घोस्टेड यू. सो मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि अगर आप पर्सन को प्रेशराइज करोगे तो पर्सन आपको घोस्ट आउट करेगा. एंड अगर आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो खुद से चाहेगा कि वो आपको ज़्यादा टाइम दे या आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे. अगर आप चाहो कि पर्सन और टाइम स्पेंड करे, उसके लिए आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो रादर देन टेलिंग दिस पर्सन कि भाई मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करे, मुझे मैसेज क्यों नहीं करे, मुझसे बात क्यों नहीं करे. एंड अगेन ये जो सारे सवाल हैं, सारे सवाल बेसिकली आपको रीअफर्म करते हैं कि पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा. सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. हमेशा से ये एफर्मेशंस जो है वो रिप्लेस कर दो, पुरानी वाली को निकाल के नई वे एफर्मेशंस ये रखो कि he or she always talks to you. And say it with a smile as if कि वाकई ऐसा है. And feel it with that smile as well कि जैसे वाकई ऐसे चेंज हो रहा है आपका पर्सन और अब आप उसकी टॉप प्रायोरिटी हो. अब वो आपको मैसेज पे he or she is the one जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन. तो इस तरह की एफर्मेशंस यूज़ करो. सोचो भी इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें, इवन तो कि शुरू में आपको लगेगा कि यू आर फेकिंग इट, लेकिन जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट जब तक वो आपको एक फेथ और आपका बिलीफ और एक आपके अंदर पॉजिटिविटी ना आ जाए सारे सिचुएशन को लेकर. कंटिन्यू डूइंग दैट और फिर आप देखो कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पर्सन के एंड से अच्छी होना शुरू हो जाएंगी टूवर्ड्स यू. और तब आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा पर्सन के साथ. मेजॉरिटी लोग जिनका ऑलरेडी बहुत पुराना कनेक्शन है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक हैप्पीनेस की तरफ जाना शुरू हो चुका है ऑलरेडी. लेकिन स्टिल थोड़ा इनडिसाइसिवनेस है पर्सन के अंदर, एक वो झिझक कह लें जिसे हम कि एक थोड़ा सा यू आर फियरफुल कि पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बंदा या बंदी फिर से सर पे सवार ना हो जाए. सो वो चीज़ उसको रोक रही है स्टिल. लेकिन एक स्टेप वो अगर लेता है तो मेक श्योर कि यू डोंट ऑब्सेस ओवर इट. स्लोली बट श्योरली एक और स्टेप लिया जाएगा उसके एंड से, एक और स्टेप लिया जाएगा एंड देन थिंग्स विल बी ओके. सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में. आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको ताकि आप जो चाहते हो वो आपको सुकून से जल्दी से मिल सके. लेट्स सी. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. चक्रा क्लियर करना है आपको क्योंकि काफ़ी हद तक आपको मुझे लगता है कि आपके चक्रास जो है वो ब्लॉक हुए हैं. तो यू नीड टू अनब्लॉक दोज चक्रास. सीक गाइडेंस, सीक हेल्प फ्रॉम द एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड. यू आर वेरी लव्ड. यू नीड टू रिमेंबर दैट. काफ़ी हद तक आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो कि सोचना शुरू हो चुके होंगे शायद यू आर द वर्स्ट थिंग
दैट एवर क्रिएटेड बाय गॉड, और समहाउ आपको अपने अंदर इतना बुरा फील होता है कि आपको लगता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, या मैं ही वो क्यों चूज़ होता हूँ जिसके साथ ये सब होना होता है, एवरीबडी एल्स इज़ हैप्पी। सो अगर आप उस तरह से सोच रहे हो तो अगेन ये एफर्मेशंस भी आपने चेंज करनी है टुवर्ड्स यू आर लव्ड बाय गॉड। जब आप ये फील अगर आप कर जाओ तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल रहेगी इन एनी वे। क्यों? क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि यू आर द लव्ड वन, जैसे आपको आप अक्सर देखो जो आप कहते हो कि फैमिली में सबसे ज़्यादा लव्ड पर्सन कौन होता है, वो हमेशा कंपैरेटिवली बाकी बहन भाइयों से या फैमिली मेम्बर से वो हैप्पी रहता है। क्यों? क्योंकि दैट फीलिंग कीप्स दैट पर्सन गोइंग ऑन। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि फैमिली तो दूर की बात, गॉड इज़ लाइक ट्रीटिंग यू लाइक अ the favorite most child, or the human being on earth, तो just imagine how beautiful that feeling would be। आप हर चीज़ से अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड लव्ड फील करोगे, और आपको लगेगा कि ऑटोमेटिकली बिकॉज यू आर द लव्ड वन, यू आर द रॉयल मेंबर ऑफ अ फैमिली और समथिंग। तो आप जस्ट इमेजिन इवन इफ यू गो टू अ कंट्री जहाँ पे रॉयल फैमिलीज होती हैं, ऑल दोज थिंग्स। सो इफ यू थिंक यू आर अ पार्ट, तो आपको जो लग्जरीज मिलेंगी, आपको जो एक एक आपको एक एक्स्ट्रा जो केयर और रिस्पेक्ट और वो सब मिलेगा। जस्ट फील योर सेल्फ एज दैट ऑलरेडी, लाइक एज इफ यू आर द लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड देन वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट कि आपको 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 लगेगा कि ऑटोमेटिकली सारी ज़िंदगी आपकी जो है वो जो आपकी आने वाली है वो ऑटोमेटिकली आपको लगेगी कि सिमटने लगेगी। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि बिखरी पड़ी हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको लगेगा कि फाइनली सारी चीज़ें होने लगेंगी, हर चीज़ आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी टू गेट व्हाट यू वांट। सो वो फीलिंग इनकॉर्पोरेट करना कि यू हैव द यू हैव गॉड विद यू, यू हैव लव ऑफ गॉड विद यू, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। वो थॉट ही आपको रिलैक्स कर देगी। वो थॉट ही आपको ऐसा फील कराएगी कि यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव यू हैव द सपोर्ट ऑफ गॉड। सो जब आप वो चीज़ सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये जो चक्रास ब्लॉक हुए हैं उसके ऊपर भी कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू विल स्टार्ट फीलिंग कि एज इफ डिवाइन इज हेल्पिंग यू ऑलरेडी विद सो मेनी थिंग्स। सो वो फीलिंग लेकर आना, और जस्ट रिमेंबर हु यू आर, लाइक यू आर गॉड्स लविंग चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और जब आप वो सोचोगे तो you would feel like kind of what's the word, um, um, hold on, there is this a specific word for it, um, जिसमें there is a word to it, I don't remember the word now. We get the perks of everything. I don't know, there is a typical word for it, but मुझे अभी याद नहीं आ रहा। But yes, I feel like कि आपको एक वो फीलिंग आएगी जहाँ पर you are being prioritized and loved and respected by everyone. So चाहे आपकी love life है, चाहे आपकी work life है, हर चीज़ जो है वो VIP बेस पे आपकी जो है वो sort out हो जाएगी। That's how it is going to work for you. So I hope it was of help, and wish you all the best. And मुझे लगता है कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन आपको वो सब देना शुरू कर देगा जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो। और बल्कि आपके जितने भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स रहे हैं, चाहे फैमिली की तरफ से हैं, चाहे पर्सन के एंड से हैं, कुछ भी, वो सब ऑटोमेटिकली सॉल्व शुरू हो जाएंगी। स्पेशली अगर आप ये एफर्मेशन बना लो और यूज़ करो कि यू आर बीइंग लव्ड by heavens or something like that. So trust me, your all problems will be solved. So I hope it was of help, and wish you all the best. Take care. Bye.